सो आज हम बात करेंगे एक न्यूली जो फेब में आईपीओ आया है, स्टॉक का नाम है आई फिनांस। ओके, और ये डायरेक्ट लाइक जो मैं एसबीएफसी फाइनेंस जो एमएसएमई लेंडर है एक बड़ा वाला, उससे कंपेयर हम कर सकते हो। और आज अगर आप देखोगे तो काफी तगड़ी मूवमेंट हुई है और जो अपना आईपीओ के दिन जो शुरू में हाई लगाया था उसको ब्रेक करने का ट्राई किया है। तो समझते हैं पीपीटी में कैसे रिजल्ट आए हैं, क्या आगे का गाइडेंस है FY27 का और कंपेरिजन विद एफजीएफसी। तो सीधा बढ़ते हैं हम पीपीटी की तरफ। तो अगर हम देखेंगे Q4 के रिजल्ट्स, जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जो इनका AUM है, वो 27% से बढ़ा ईयर ऑन ईयर। और अगर आप SBFC को देखोगे, उनका भी 25 to 30% का गाइडेंस है, वो भी इसी रेंज में ग्रो कर रहा है। डिसबर्समेंट देखोगे ईयर ऑन ईयर 25% से बढ़े, जहां पे SBFC ने डिसबर्समेंट इतने नहीं बढ़ाया है कि न्यू लोन नहीं दिया, क्योंकि वो थोड़े कॉशियस है एनवायरमेंट को लेके, वॉर को सिचुएशन को लेके। ग्रोथ इनकम 23% से बढ़ी है। और अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे, उसमें एक बड़ी बढ़ोतरी हुई है 110%। उसी वजह से आपको दिखेगा बड़ी मूवमेंट आई है, जबकि एसेट अंडर मैनेजमेंट 30% के आसपास, 27-30% के आसपास बढ़े हैं, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ह्यूजली 100% से बढ़ा है। तो ये स्टॉक का जो मेन मूवमेंट है, ये इसलिए कुछ उसको किक स्टार्ट मिला है, जो कि एसबीएफसी के केस में नहीं था। उनका वही 30 के आसपास AUM था और पैट भी 30-35 के आसपास था। यहाँ पे हम अगर एवरेज यील्ड की बात करें, वहां पे भी बढ़ोतरी हुई है। निम की बात करें, वहां पे भी बढ़ोतरी हुई है। अगर पार के नंबर की वहां कम हुई है। एसेट क्वालिटी थोड़ा सा लाइक फ्लैटिश अगर आप देखोगे, और एनपीए का नंबर्स वो घटा है। रिटर्न्स रेशियो देखोगे तो ह्यूजली बढ़े हैं, 10 से सीधा 16% के आसपास बढ़े। और आरओई देखोगे वो भी 4.6 के आसपास आ रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एसिड क्वालिटी के ट्रेंड की। पार के नंबर यहाँ पे थोड़े लाइक ड्रॉप हुए हैं। पार 30 के नंबर, जो डिफॉल्ट रेशियो होता है 30 डेज के अंदर, वो यहाँ पे कम हुआ है। क्रेडिट कॉस्ट देखोगे वो सिग्निफिकेंटली कम हुआ है। कलेक्शन एफिशिएंसी यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। बकेट 1 वहां पे भी ये इंप्रूव हुआ है। अगर आप देखोगे 99.2 से 99.4 यहाँ पे कलेक्शन एफिशिएंसी नॉन ऑडी, और बकेट 1 में देखोगे वहां पे भी काफी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट है, जो कि स्टॉक के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है और मोमेंटम जारी रह सकता है। और लगे हाथ अगर पीपीटी देखोगे, यहाँ पे इन्होंने अपना गाइडेंस भी दे दिया है। FY26 पूरे साल में 27% AUM ग्रो किया है, और आगे FY27 के लिए इन्होंने गाइडेंस दे दिया कि 25 to 30% ये ग्रो करेंगे। वही SBFC वाला गाइडेंस है। और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, उनका भी जो गाइडेड रेंज है करंट जो चल रहा है 14.6, तो 14.25 एक लोअर एंड है, 14.75 एक हायर एंड है। तो हमें ये मेंटेन करते हुए देखना जो आगे आने वाले क्वार्टर्स आएंगे FY27 में। क्रेडिट कॉस्ट देखोगे करंटली 4.8 है, अब बोलेगी इसको अंडर ले आएंगे 3.5 to 4, जो कि एक अच्छी बात है कि क्रेडिट कॉस्ट जो भी डिफॉल्ट रेशियो वहां पे कम होगा। और जो आरओए है टोटल 2.8 आया FY26 के लिए, उसको बोले हैं 4 to 4.5 खींच के लेके जाएंगे। और आरओई का नंबर देखोगे जो करंटली 15-16% के आसपास है, बोल रहे हैं कि वो FY27 तक 3 ईयर विजन है। क्रेडिट कॉस्ट को बोले 3.25 से 3.75 लेके आएंगे इन 3 ईयर। और प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पे आरओए का 4.0 to 4.5, और आरओई को बोलोगे जो करंटली 14-15 के आसपास है, उसको 17 to 20 लेके जाएंगे। तो आरओई की डायरेक्शन भी देख रहे हो कि यहाँ धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। पिछले साल से 10 से लेके 15 पे आई है, और अगले 3 साल के लिए भी 20 का टारगेट कर रहे हैं। और ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं AUM की 28 to 33% ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर, मतलब वही 30% का मोटा मोटा अंदाजा लगा सकते हो। मेनली जो नेट प्रॉफिट जो बढ़ा है इनका, प्रॉफिट एंड लॉस में समरी में देखोगे, यहाँ तक अगर आप देखोगे टोटल इनकम 23% से बढ़ी है, फाइनेंस कोड ऑपरेटिंग एक्सपेंस करके 31। बट मेन देखोगे जो क्रेडिट कॉस्ट इन्होंने कंट्रोल करा है। पिछले सेम ईयर में FY25 में ये 95 करोड़ का था, कम हुआ था, यहाँ पे 15 करोड़ का यहाँ पे मिला। और उसी वजह से अगर आप देखोगे 86 और 41 110% में पैट में जंप आया, और EPS में भी एक बड़ा जंप आया। अभी मैं आपको ले चलता हूँ वैल्यूएशन पे। करंटली आज अगर आप देखोगे 10% का मूवमेंट आया, और ऑल टाइम हाई को लगभग तोड़ ही दिया या तोड़ने का ट्राई किया है। ओके, और अगर करंट प्राइस टू बुक देखोगे, अगर इतने मूवमेंट के बाद भी 1.45 है। अगर ये सब कुछ, क्योंकि इतना इसके रिजल्ट्स अभी ये फर्स्ट ही क्वार्टर है इनका, ऑब्वियसली मैं SBFC से डायरेक्ट वो नहीं कर सकता, क्योंकि उनको लगभग 10-12 क्वार्टर हो गए हैं परफॉर्म करते हुए, और उनका प्राइस टू बुक बहुत हाई है इनसे, लाइक नियर अबाउट 2.5 के 3 के आसपास है, और इनका लो है। बट एट द सिमिलर टाइम हमें देखना पड़ेगा आने वाले क्वार्टर्स में ये अपने एसेट क्वालिटी को मेंटेन रख पाते हैं, क्रेडिट को कंट्रोल कर पाते हैं, और उसमें रहते हुए AUM और डिसबर्समेंट अगर करते हैं तो अच्छा खासा री रेटिंग हो सकता है स्टॉक का। लगभग 3.5 ये प्राइस टू बुक अगर आने वाले 3-4 क्वार्टर में अच्छा करता है तो ये डिजर्व कर सकता है। और वैसा ही क्योंकि हाई ग्रोथ है ना, 30% का आपको ग्रोथ इंजन भी मिल रहा है, तो काफी अच्छा हो सकता है। ये एक नया स्टॉक है, ऐसे ही और भी मैं रिजल्ट डिस्कस करता रहूंगा आपसे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।